हेलो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल रेयर क्लासेस। हमने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी है अपनी वोकैबुलरी सेक्शन की, और कैसे याद करें वोकैब्स को। हमने उन चीज़ों को डिस्कस में किया है कि वोकैब को याद करने का एक सिंपल सा तरीका, एक लॉजिक है जिससे हम वोकैब्स को याद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं वोकैब्स की बात कर रहा हूँ। वही वोकैब्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, वही वर्ड्स लेके आऊँगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए आज भी कुछ वैसी वर्ड्स हमारे पास कल की तरह, और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉप सिनोनिम्स हैं जिन्होंने पूछे हैं। टीसीएस एक कंपनी है जो कि एसएससी के जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जो कि 2023 एंड 2022 में आए हुए वर्ड्स हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले वर्ड चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है तो हम उसको बोल देंगे प्लेथोरा है। मतलब ये होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्या? एनफ होती है। क्या होती है? एनफ। एनफ, कोई चीज एनफ है मतलब वो प्लेथोरा है। अच्छा, एनफ वर्ड से शायद आपको भी इशू होगा, एनफ नहीं याद आया होगा, लेकिन एक और वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इज अम्पटीन। दैट इज अम्पटीन, UMPTEEN, अम्पटीन। क्लियर? प्लेथोरा मतलब होता है एनफ, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है तो वो एनफ है। अम्पटीन है तो पर्याप्त मात्रा में। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेंडेंस। वर्ड क्या है आपको याद करना पड़ेगा, ABUNDANCE, अबंडेंस। अच्छा, अबंडेंस एक और वर्ड आपको याद करने पड़ेगा, उसका मतलब होता है एम्पल। एम्पल, एम्पल एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, AMPLE, एम्पल। आई थिंक अभी आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला प्लेथोरा जिसका मतलब होता है एनफ, अम्पटीन, अबंडेंस, एम्पल। मैं इनकी हिंदी मीनिंग भी लिखूंगा, देखिएगा। अगर आप लोग इस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे कि आप इनकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखिएगा, तो प्लीज आप गलत डायरेक्शन पे हैं। क्योंकि इंग्लिश वोकैब को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि उनको इंग्लिश में ही लर्न करिए। इसका हिंदी का कोई भी ट्रिक नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप एसएससी के किसी एग्जाम्स में फेस करोगे, आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ हिंदी, हमें जो हम हिंदी पढ़ के जाते हैं वो दूर रहती है। क्योंकि वोकैब्स एक ही वर्ड, उसके कई सारे मीन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का मतलब नहीं, हालांकि मैं लिखवाऊंगा इनका मतलब, ठीक है, मैं इनका मतलब लिखवाऊंगा। मैंने कहा प्लेथोरा मतलब होता है एनफ है, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है। अम्पटीन है, उसका भी मतलब हो गया प्लेथोरा। अबंडेंस वो भी है, एम्पल है वो भी है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक ये आपको वर्ड समझ में है। अभी इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जिनको मैं इंक्लूड करूंगा। क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? द वर्ड इज फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है? देखिएगा, अगर आपसे कोई भी बात ऐसी कही जा रही जो आपके सुटेबल नहीं है, तो वो आपके लिए फोमेंट है ना। वो चीज आपको फर्मेंट कर रही है, मतलब क्या हुआ, वो चीज आपको क्या कर रही है? इनसाइट कर रही है। वो वर्ड आपको क्या कर रहा है? इनसाइट कर रहा है। एक्चुअल में इनसाइट, जैसे मैंने वर्ड लिखा आपको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं लिखता हूँ कि उसको इग्नाइट किया जा रहा है। इग्नाइट किया जा रहा है। अच्छा, इग्नाइट का मतलब वैसे होता है आग को जलाना या फिर आग लगाना, इग्नाइट का मतलब। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब फोमेंट से भी रिलेटेड है। मैं मीनिंग बताऊंगा इनकी। ओके, इनसाइट हो गया, इग्नाइट हो गया। लेकिन जैसे मैंने लिखा प्रोवोक, प्रोवोक करना, क्या हो गया? प्रोवोक। प्रोवोक समझते ही आप लोगों के माइंड में आया होगा कि प्रोवोक करना मतलब किसी चीज को भड़का देना। जी हाँ, फोमेंट मींस क्या होता है? किसी चीज को भड़का देना। ठीक है? इग्नाइट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना। एक वर्ड और है इंस्टिगेट करना। क्या करना? इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट करना, क्या करना? इंस्टिगेट करना। आई थिंक ये आपको वर्ड समझ में आ रहे हो। मैंने कहा इंसाइट करना यानी किसी चीज को भड़का देना, ठीक है, बढ़ा देना, बढ़ावा दे देना, इग्नाइट करना, प्रोवोक करना, उस चीज को और बढ़ा देना। एक वर्ड मैंने और लिखा, दैट इज किंडल, KINDLE, किंडल। क्लियर? तो अब आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। मैं साइड में लिखे दे रहा हूं, ठीक है। बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, या फिर तो किसी चीज को भड़का देना, भड़काना, ठीक है, भड़काना। आई थिंक अब आपको वर्ड समझ में आने लगे होंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है? हम इसको याद करते हैं क्वेल। अगर आप कोई अपनी आवाजों को, अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो आवाज आपकी क्वेल करी जा रही है। इसका मतलब है आपकी आवाज सप्रेस करी जा रही है, मतलब दबाई जा रही है। इसका मतलब यह हो गया, क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, घटाना, कम करना। तो क्वेल का मतलब क्या आया? सप्रेस करना। तो पहले ही वर्ड आता है हमारे पास सप्रेस करना। द फर्स्ट वर्ड इज सप्रेस। सप्रेस मतलब उसको कम करना। एक कम करने से वर्ड आया एलेविएट, ALLEVIATE, एलेविएट। ठीक है? जैसे मैंने वर्ड बताया एलेविएट, एक और वर्ड आया दैट इज मॉलिफाई। क्या होता है? मॉलिफाई करना, मॉलिफाई।
एक वर्ड और मैंने याद आया, तो मैंने कहा कि अगर कोई बात आप बोल रहे हो उसको क्या किया जा रहा है, मिटिगेट किया जा रहा है। इसका मतलब है उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, फिर उसको घटाया जा रहा है, तो मिटिगेट। द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, मिटिगेट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, मॉडिफाई, सप्रेस, एलिविएट, मिटिगेट। एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, तो एस्वेज, ASSUAGE, एस्वेज करना, क्लियर। एक वर्ड और है क्वेंच। क्वेंच का मतलब वैसे प्यास भी होता है, लेकिन एक क्वेंच अलग होता है जिसका मतलब होता है सप्रेस करना, यानी किसी चीज को घटाना। एक वर्ड और मुझे याद आया, दैट इज रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस, क्लियर। तो हमने प्रैक्टिस करी, हमने कहा क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, दबाना, घटाना, सप्रेस करना, एलिविएट करना, मॉडिफाई करना, मिटिगेट करना, एस्वेज करना, रिड्यूस करना। ये उसको हम एक वर्ड और लिखेंगे, दैट इज शॉर्टन, दैट इज शॉर्टन, शॉर्टन। मतलब उस चीज को क्या कर देना, दबा देना, कम कर देना, क्लियर हो गया। अब द नेक्स्ट वर्ड इज इवेनेसेंट। सबसे पहले आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। इवेनेसेंट मतलब क्या होता है इसका, कोई चीज अगर टेम्परेरी है, मतलब वो कुछ ही समय की है, तो हम क्या लिख देंगे उसको, टेम्परेरी, टेम्परेरी। करंटली में पता क्या हो रहा है, ये वाले एक्शंस लिए जा रहे हैं, टेम्परेरी एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। करंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इवेनेसेंट ऑन अ फ्यू मैटर्स। कुछ फ्यू मैटर्स हैं, उन मैटर्स पे इवेनेसेंट डिसीजंस होते हैं। मतलब क्या है, वो डिसीजंस टेम्परेरी होते हैं, उनके बाद में उनको हटा दिया जाता है। इसके आफ्टर में मैं लिख रहा हूँ टेम्परेरी मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिविंग, जो कि शॉर्ट स्टेइंग होता है, शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट लिविंग। अच्छा, शॉर्ट लिविंग से एक वर्ड मेरे माइंड में आया, शॉर्ट स्टेइंग, है ना, दैट इज शॉर्ट स्टेइंग, शॉर्ट स्टेइंग। आई थिंक ये आपको 4 वर्ड्स मैंने आपको बताया, इन 4 वर्ड्स में से 4 वर्ड्स नहीं, कई सारे वर्ड्स हैं। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी प्लेथोरा, इसका मतलब होता है एनफ, ठीक है। प्रोफ्यूज, एक वर्ड लिखना था मुझे, मैंने कहा प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज है, क्लियर है। एक वर्ड मैंने और कहा था कि मैंने लास्ट में वर्ड्स जोड़ूंगा, दैट इज अबंडेंस, अम्पटीन, प्रोफ्यूज, एंड आता है प्लेंटीफुल। क्या आता है, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। अब इनके सभी के मैं मीन्स लिख के दिखाता हूं आपको हिंदी में। द वर्ड प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, मात्रा में, ठीक है। अब आपको समझ में आने लगे होंगे वर्ड। फोमेंट मैंने लिख दिया, बढ़ावा देना, भड़काना, या फिर उसे इंस्टिगेट करना, किंडल करना, इग्नाइट करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, फोमेंट करना, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आता है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस करना, उसे दबाना, ठीक है, एलिविएट करना, उसे कम करना, मॉडिफाई करना, उसे कम करना, मिटिगेट, घटाना, एस्वेज का मतलब भी होता है घटाना, रिड्यूस एंड शॉर्टन करना। इसका मतलब क्या होता है, उसे कम करना, कम करना, या फिर तो दबाना, दबाना। एक और वर्ड होता है अंडर कंट्रोल, क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड इज इवेनेसेंट। इसका मतलब हमने कहा टेम्परेरी है, शॉर्ट लिविंग है, शॉर्ट स्टेइंग है, मतलब वो क्या होता है, क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, वो क्या होता है, क्षणिक होता है। आई थिंक ये सारे वर्ड्स जिनकी हमने प्रैक्टिस करी, ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रियली में आपके सारे एग्जाम्स के लिए। बस आपको इनको लिखना है और याद करना है मेरी तरह से, जैसे मैंने इनको लर्न करके रख रखा है, और उसी तरह से हम इनको यहाँ पे समझाते हैं। मैंने कहा अगर हिंदी लर्न करनी, अगर आपको इंग्लिश में वोकैब्स लर्न करने हैं, तो आपको उसकी हिंदी भूलनी पड़ेगी। रियलिटी यही है कि आपको हिंदी के मीन्स तो समझना है, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ हम हिंदी में ही लर्न कर लें, तो आप गलत डायरेक्शन पे हैं। अगर ऐसा करना है तो पहले से चेंज कर लीजिए। मैंने कहा किसी वर्ड का मैंने हिंदी में मीन्स स्टार्टिंग में ना लिख के मैंने लास्ट में लिखा, सो द रीजन इज, क्यों, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा, इसका रीजन ये है कि हमें इस तरह से याद होती हैं चीजें। हम हिंदी में वोकैब्स लर्न करते हैं, हिंदी में भी पर्यायवाची होती हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी, ठीक है। अगर मैं इनकी अपोजिट की बात करता हूं, मैंने कहा एनफ है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि एनफ नहीं होगा, अनअबंडेंस होगा, क्लियर है। फोमेंट होता है इंसाइट करना, किसी को भड़काना, तो सेरीन मतलब उसे शांत करना, कम करना होगा, क्लियर है। फिर मैंने कहा क्वेल करना, सप्रेस करना, यानी उसे घटाना, तो अपोजिट क्या हो जाना, उसे इंकरेज करना, यानी कि बढ़ावा देना, क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड इज इवेनेसेंट। इसका मतलब होता है टेम्परेरी, शॉर्ट लिविंग। अपोजिट क्या हो जाएगा, पेरेनियल। ये वर्ड याद करिएगा, पेरेनियल। The word is PARENNIAL, perennial। ये वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, जस्ट 2 मिनट, PE, ये वर्ड्स पूछे जाते हैं पेरेनियल।
ये वर्ड्स पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में सारे के सारे। इसका मतलब क्या होता है? पेरेनियल अगर कोई चीज है मतलब वो कैसी है? लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कभी लंबा चलने वाली है। आई होप जो हम सेशन यहाँ पर पर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन चीज़ों को प्रॉपरली लिखिएगा अपनी हैंड राइटिंग से। इस सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो कि पूछे हुए हैं, और इन्हीं के ही रिपीटेशन के चांस हैं, रिपीट होते रहते हैं। सो आज का सेशन कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर एक छोड़ के जाए प्यारा सा, और साथ ही साथ बताएं अगर इनमें कहीं भी कोई कमी रह रही है तो मैंने उन चीज़ों को मैं सही करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर स्टेइंग अस, हैव अ नाइस डे।